Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot Kaur, and today's topic we are going to continue with consumer equilibrium using utility analysis. As we have already done what is consumer equilibrium, let's get a recapitulate of the same. A consumer is said to be in equilibrium when he or she maximizes his satisfaction given his income or her income and price of two commodities. ही और शी हैज नो टेंडेंसी टू चेंज. कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में हम उस स्टेट में बोलेंगे व्हेन ही हैज नो टेंडेंसी टू चेंज. उसकी गिवन इनकम है एंड गुड्स आर गिवन विद प्राइसेस ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ. तो दो या दो से ज़्यादा गुड्स वो बाय कर रहा है टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम एंड रिसोर्सेज. उस केस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंचने के बाद he has no tendency to change. उसमें चेंज नहीं हो सकता. अगर चेंज करेगा तो उसकी यूटिलिटी जो है कम हो जाएगी. सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, वो कम हो जाएगी. सो दिस इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे कंज्यूमर को चेंज करने से क्या होगा, नुकसान होगा, बेनिफिट नहीं होगा. व्हाट आर assumptions? रैशनल कंज्यूमर. इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन दिस नोशन कि कंज्यूमर है, रैशनल है. ह्यूमन बीइंग जो है वाइजली एक्ट करते हैं, दैट मे और मे नॉट पॉसिबल. ये assumptions ये समटाइम इनकी क्या बनती है, क्रिटिसिज्म. कार्डिनल मेजरमेंट. अब यूटिलिटी एनालिसिस में हम गुड्स की वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिल्स में मेजर करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर करेंगे, रेफरेंस में नहीं. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. एक गुड की यूटिलिटी और दूसरी गुड की यूटिलिटी. एक यूनिट की ऑफ द सेम गुड एंड सेकेंड यूनिट की ऑफ द सेम गुड. यूटिलिटी क्या होगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी. ये नहीं हम बोलेंगे कि पिज़्ज़ा की यूटिलिटी फर्स्ट बाइट से एंड सेकेंड बाइट से वो दोनों से इफेक्ट होगी एक दूसरे से. नहीं, वी अज्यूम दिस कि फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन वी आर डिराइविंग इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंड यूनिट. कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मनी की जो यूटिलिटी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? अगेन वी आर रिपीटिंग दैट यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द गुड्स. जो गुड्स कंज्यूमर ने बाई की विद द हेल्प ऑफ 1 रुपी ऑफ मनी, उससे जो यूटिलिटी मिली दैट विल बी टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बिकॉज वो मनी की वजह से उसे मिल रही है. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट विल बी सिंगल कमोडिटी केस और वन कमोडिटी केस, जिस केस में we assume that consumer is consuming only one good at a time. तो उस केस में वो किस टाइम में इक्विलिब्रियम में आएगा. एंड सेकेंड केस विल बी टू और सेवरल कमोडिटीज केस, जहां हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे कि एक नहीं दो या दो से ज्यादा गुड्स अगर बाय कर रहा है तो किस लेवल पे वो आएगा इक्विलिब्रियम में. कमिंग टू वन कमोडिटी. अब we have to take into consideration three things. सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी. We assume प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, गिवन है. सेकेंड, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी. मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इसके कंसेप्ट के बेस के ऊपर we will find out consumer equilibrium. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसको भी ध्यान में रखेंगे साथ में. एंड we assume that it is constant. अब assumption सबसे पहले अगेन सेम थिंग आ गई, कंज्यूमर इज रैशनल and thus attempts to maximize his or her total utility. लिमिटेड इनकम से कंज्यूमर क्या करता है, गुड्स का कॉम्बिनेशन या गुड्स को ऐसे बाय करता है कि उसकी यूटिलिटी जो हो मैक्सिमम हो, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो. वी ऑल नो हार्ड अर्न मनी जो होती है वी वांट टू स्पेंड इन सच अ वे कि उससे हमें नुकसान नहीं, बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो. फिक्स लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर. सेकेंड असम्पशन ये है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो नॉन है और वो फिक्स्ड है, इट डजंट चेंज. फिर थर्ड आता है फिक्स प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी का प्राइस भी है वो भी फिक्स्ड रह रहा है, चाहे वो फर्स्ट यूनिट बाय कर रहा है, सेकंड बाय कर रहा है, थर्ड बाय कर रहा है. वी नो दैट दीज assumptions आर नॉट रियलिस्टिक इन द रियल वर्ल्ड बिकॉज कंज्यूमर सम टाइम क्या है अपने प्रेफरेंस को लेकर क्या करता है, वो चीज़ भी बाय करता है जिससे उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, या फिक्स्ड इनकम लेवल उसका नहीं रहता है, या कमोडिटी है उसका प्राइस अप डाउन चलता रहता है, वॉलेटिलिटी इन द मार्केट इज देयर. सो ये इसकी क्रिटिसिज्म भी साथ में ही चलेगा. कमिंग टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पैरिटी बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड पर यूनिट प्राइस.
वी अज्यूम कंज्यूमर उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में आएगा जहां पे क्या होगी, इक्वलिटी होगी। किस चीज में? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड। जो गुड उसने कंज्यूम की उससे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव की किससे इक्वल हो जाती है? प्राइस पर यूनिट से। मीन्स के किसके इक्वल? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कंज्यूम की है उसकी। A consumer attains equilibrium at such level where marginal utility derived from the consumption of the commodity is equal to its one unit price. Consumer वहाँ पे equilibrium में आता है जब marginal utility derived from the consumption of commodity, एक यूनिट उसने बाय किया, उससे ये utility satisfaction उसने अर्न की इज इक्वल टू 1 यूनिट प्राइस। एक यूनिट का जो प्राइस है, 1 रुपया है, 2 रुपया, उससे इक्वल हो जाएगी। सच अ पॉइंट एट विच कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स वुड बी एक्सप्रेस्ड एज MUX इज इक्वल्स टू PX। अब इसे मैथमेटिकली कैसे हम शो करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी जिसका उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया इक्वल्स टू प्राइस ऑफ दैट 1 unit of X. PX stands for price of 1 unit of commodity X and MUX stands for marginal utility of commodity X. Take example of chips. We consume a packet of chips. उस केस में उसका प्राइस से 5 और 10. Let us assume ₹5 is the price of the chips packet. अब वहां से यूटिलिटी जब तक हमें उसके प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती तब तक हम क्या करते जाएंगे? कंज्यूम करते जाएंगे और वहां पे वी विल स्टॉप, वी विल बी इन इक्विलिब्रियम जहां पे उसका प्राइस एंड जो यूटिलिटी उससे हमें मिल रही है मार्जिनल एडिशनल वो इक्वल नहीं हो जाती। A rational consumer would continue to purchase more or less of a commodity until such marginal utility derived from it meets price of that commodity. If marginal utility of a product is higher than its price, प्राइस से marginal utility ज़्यादा है, means benefit ज़्यादा मिल रहा है, प्राइस कम है, तो what we will do? The consumer will consume more of it. Consumer क्या करेगा? उससे और बाय करेगा, cause benefit ज़्यादा हो रहा है, प्राइस कम पे कर रहा है। Marginal utility falls and reaches the price level. Marginal utility कौन सा लॉ फॉलो कर रही है? Law of diminishing marginal utility. उस केस में क्या होगा? जब हम ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे व्हाट विल हैपन? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी तो वो प्राइस लेवल के इक्विवेलेंट रीच हो जाएगी। मींस मार्जिनल यूटिलिटी एट दिस मोमेंट विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ दैट गुड। सिमिलरली इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज लोअर देन इट्स प्राइस, अगर मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के प्राइस से कम हो गई, मीन्स चिप से हमने यूटिलिटी जो डिराइव की वो है 4, लेकिन पे हम कितना कर रहे हैं? 5 रुपए, तो बेनिफिट इज लेसर एंड प्राइस इज मोर। तो इस केस में क्या होगा? कंज्यूमर वुड रिड्यूस हिज और हर कंजम्पशन, वो क्या करेगा? अपनी कंजम्पशन को कम कर देगा। Until marginal utility climbs back to fixed price level, तब तक वो कंज्यूम करेगा जब तक यूटिलिटी उसके प्राइस से इक्वल नहीं हो जाती। अगर यूटिलिटी कम हो गई तो वो क्या करेगा? कंजम्पशन रिड्यूस कर देगा, 3 की बजाय 2 पैकेट ले लेगा। ठीक है? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n+1 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। मीन्स अगर उसने 3 पैकेट कंज्यूम किए, थर्ड एंड सेकेंड, दोनों की टोटल यूटिलिटी में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज अ marginal utility. Total utility stands for TU and number of units consumed N. N means number of units consumed. जब हम nth+1 यूनिट बोल रहे हैं तो वो नेक्स्ट लेवल का यूनिट हो गया, nth यूनिट जो इस टाइम पे प्रेजेंटली कंज्यूम कर रहे हैं। TU total utility, MU marginal utility. Now we will do it mathematically in graphic presentation of the same and it will be clear to all of you. Let us assume the price of good X is ₹2. Say एक बिस्किट का पैकेट हम ले रहे हैं, 2 रुपीज का है। अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वी कैन
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इट एज फर्स्ट यूनिट से हमने लिया, तो वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 20। 2 यूनिट कंज्यूम किए, मार्जिनल यूटिलिटी, वी नो दैट मार्जिनल यूटिलिटी होती है कम, और क्या होगा उससे, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 20 से हो गई 18, कम हो गई। उसके बाद जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चलती जाएगी, एंड थर्ड यूनिट पे वो कम होके 16 आ गई, फोर्थ पे वो 8 हो गई। एट दिस मोमेंट वी कैन सी दैट फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया बिस्किट्स का, एंड वी गेट 0 एडिशन इन टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमारी हो जाएगी मैक्सिमम, सैचुरेशन का पॉइंट आ गया, स्टेटी का पॉइंट आ गया, उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 0 होने के बाद वो नेगेटिव चली जाएगी। एज वी नो दैट कंज्यूमर विल बी इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज गिवन इन दिस सेकंड कॉलम, and price of x is 2, so we will divide it by 2. Then how much we are getting? For first unit we will get 20 divided by 2 is equals to 10. तो जब मनी टर्म्स में हम इसे फाइंड करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड कंज्यूम, तो वो आ गई हमारी 10। सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी चलो 18 है, लेकिन 2 से डिवाइड करने के बाद, प्राइस से डिवाइड करने के बाद वी गेट इट एज 9, देन 8 को 4 से 2 से डिवाइड किया, वी गेट 4। अब इसके बाद वो हो गई 0। दिस इज द लेवल ऑफ फोर्थ यूनिट जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है 8 हो गई, मनी टर्म में वो है 4। तो इस लेवल के बाद कंज्यूमर क्या कर देगा, कंजम्पशन अपनी बंद कर देगा, बिकॉज मनी टर्म्स में मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो वी कैन सी दैट हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, एंड थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, 8। सो वी कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी से सेम हो गई है। अब यहाँ पे मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, गुड की ज़्यादा है, सो इट विल बी डिक्लाइनिंग डाउनवर्ड। कैसे, ऑन x axis, this is x axis, and we will have units of commodity x, but on y axis we will have marginal utility of x। तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट से। उसके बाद क्या हो गई है, 2, 4, 6, आगे आगे बढ़ते ये हमारी 20 है, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट की कितनी है, 18 है, तो सेकेंड यूनिट का पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा। थर्ड यूनिट की कितनी है, 16 है, तो थर्ड का पॉइंट कहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारा। उसके बाद फोर्थ की है 8, तो 8 आ गया। सो दिस विल बी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, डिमिनिशिंग है इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया व्हेन द MU ऑफ x अपॉन PX is equals to marginal utility of money. Now coming to the second case, when he or she consume combination of goods, 2 or more commodity. उस केस में coming to the assumption first, consumer is rational, strives to maximum his or her total utility, fixed price of the commodity, fixed level of income of consumer, and commodities are homogeneous or perfect substitutes. अब पहले हमने देखा we had 3 assumptions जिसमें we have no combination of good. एक ही गुड थी, कंज्यूमर रैशनल है, इनकम लेवल फिक्स्ड है, प्राइस ऑफ द गुड नॉन है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पे सेकेंड केस में we have
फोर्थ assumption जहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो कमोडिटीज की बात हो रही है. These are homogeneous means एक जैसी है, सेम टाइप, कलर, शेप, एवरीथिंग सेम. एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रही हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. जैसे हम वी टेक एग्जांपल ऑफ टी एंड कॉफी. टी को हम कॉफी का सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं बिकॉज टी भी वही काम कर रही है एंड कॉफी भी वही काम कर रही है. सो इस केस में एडिशनल assumption है हमारे पास कि क्वांटिटीज होमोजेनियस होंगी या वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे से. मीन्स अगर हम एक को कंज्यूम कर ले 2 यूनिट, वो दूसरे के 2 यूनिट के इक्वल ही होगी. मीन्स दोनों में से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमारी जो वांट्स डिमांड जो फुलफिल होगी सेम ही होगी. सो यहाँ पे हम इक्वी मार्जिनलिटी को ध्यान में रखेंगे. डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का लॉ वही वैसे ही एप्लीकेबल होगा. लॉ ऑफ इक्वी यूटिलिटी क्या है? इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन गुड्स in such a way that the utility derived from the last rupees spent on each good is equal. अब यहाँ पे we will say that कि जब consumer marginality of X and marginality of Y दोनों की marginality of money के equivalent नहीं हो जाती है marginality, तब तक वो क्या करता रहेगा? गुड्स का कॉम्बिनेशन कंज्यूम करता रहेगा और वहां पे आके इक्विलिब्रियम में आएगा जब उसकी मनी इनकम एग्जॉस्ट होती है इन गुड्स के ऊपर एंड जो भी यूटिलिटी उसने डिराइव की वो इक्विवेलेंट हो जाती है. मींस एक दूसरे के भी इक्विवेलेंट है एंड किसकी इक्विवेलेंट है? मार्जिनलिटी ऑफ मनी के इक्विवेलेंट है. इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन मार्जिनलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज सेम. मींस दोनों के ऊपर खर्चा भी सेम हो रहा, उससे सेटिस्फैक्शन भी डिराइव हो रही है, वो भी सेम है, दोनों पे खर्चा भी सेम हो रहा है. नाउ द मार्जिनलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड इज इक्वल टू मार्जिनलिटी ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द गुड्स. अब मनी की मार्जिनलिटी कैसे है? दैट विल बी इक्वल, किसके इक्वल? मार्जिनलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स. ये सिंगल कमोडिटी केस है. तो जितनी जितनी कमोडिटी इंक्रीज होती जाएंगी तो फॉर्मूला ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा आगे आगे. मीन्स जितना कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होगा उतनी मार्जिनलिटी ऑफ से इट इज जेड गुड, तो प्राइस ऑफ जेड से डिवाइड कर लोगे. जब ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे वहां पे कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 2 गुड्स. वी हैव y एंड z. अब 2 गुड्स हैं, दोनों के प्राइजेस क्या हैं? 2 and 3 respectively, as we assume that prices of the goods are fixed and given. तो x का प्राइस है 2 and 3 है y का प्राइस. अब यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6. मार्जिन यूटिलिटी हर यूनिट से मिल रही है. अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें, x की बात करें, तो वहां से मिल रही है हमें 20, 18, 16, 14, 20 and 10. लेकिन अगर उसे मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस करेंगे तो प्राइस है गुड का कितना? 2 रुपये. सो वी विल डिवाइड इट बाय 2 फर्स्ट एंड देन वी विल गेट मार्जिनलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस दैट इज 10. देन अगेन सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी अगर मिल रही है 18, उसे डिवाइड करोगे 2 के साथ, वी विल गेट 9. अब ये ही यूटिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है, प्राइस सेम कांस्टेंट है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 डिमिनिश हो रही है, डिक्लाइनिंग है. अगर यूटिलिटी y की देखें तो 24 है बट प्राइस कितना है? 3. तो डिवाइड कर दोगे, वी विल गेट एज 8. 21 डिवाइड बाय 3 7, 18 डिवाइड बाय 3 6, 15 बाय 3 5, 9 बाय 3 3. अब 2 डिवाइड बाय 3 आ जाता है पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में लेने के बजाय वी हैव डन इट इन राउंड फिगर दैट इज 1. अब इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? वी विल हैव ग्राफ लाइक दिस. नाउ ऑन द एक्स एक्सिस वी विल हैव द गुड्स, बट यहाँ पे 2 गुड्स हैं, सो वी विल राइट इट फ्रॉम हियर. 0 से अगर x लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 ये यूनिट्स आ गए x के फ्रॉम दिस वे कॉमर्टी x। लेकिन जो y के जो चलेंगे वो यहाँ से चलेंगे फ्रॉम दिस वे टू दिस वे, ये y के यूनिट चलेंगे। तो ये यहाँ से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। हमारी यूटिलिटी जो दोनों की रहेगी, यहाँ पे x की रहेगी सिंगल कॉमर्टी के केस की वजह से, एंड यहाँ पे y की रहेगी। अब ग्राफिकली जैसे जैसे गुड्स कंज्यूम करते हैं हमारी यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। x की ऐसे चलेगी और y की कैसे चलेगी, वो यहाँ से डिक्लाइन होगी फ्रॉम द अदर वे। अब भी इक्वल आई के जहाँ पे वहाँ पे हमारा कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, उतने नंबर ऑफ यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा। लेट्स सी दिस अगेन। अब यहाँ पे वी टेक एग्जांपल ऑफ देयर मनी इनकम। अगर मनी इनकम फिक्स्ड है तो वो कहाँ पे ख़त्म करेगा। से अगर मनी इनकम पर्सन की है 9 रुपीज़ तो कितने कितने यूनिट बाय करेगा, दोनों के। सी सेकेंड पे वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी। अगर x की देखें तो 10, 9, लेकिन थर्ड पे जाके वो आ गई 8। अब मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे की बन रही है y प्रोडक्ट की कितनी, 8 ऑन द फर्स्ट वैल्यू यूनिट। तो उसकी इनकम के लेवल पे इट विल डिपेंड कि वो कितने बाय कर। एग्जाम्पल है, इफ द इनकम ऑफ द पर्सन इज 9 रुपीज़ तो यूटिलिटी कहाँ पे इक्वल हो रही है, 3 यूनिट्स ऑफ x प्लस 1 यूनिट ऑफ y। 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 मीन्स वो कितने यूनिट बाय करेगा, 2 यूनिट उसने बाय कर लिए, 3 यूनिट उसने बाय कर लिए x के और 1 y का, तो उसकी इनकम एग्जॉस्ट हो रही है अब यहाँ पे। तो यहीं पे वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्यों वो कंज्यूमर ऐसे करेगा, why he or she will not buy 2 or more units of y than x। रीजन ये है, अगर फर्स्ट लेवल पे देखेंगे तो मार्जिनलिटी फर्स्ट यूनिट की है 10 विच इज ग्रेटर दैन 8 मीन्स मार्जिनलिटी ऑफ y। तो वो क्या करेगा, x से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो x को एक और बाय करेगा। अब यहाँ पे देखा उसने, अगेन स्टिल उसकी मार्जिनलिटी अभी भी ज़्यादा है किससे, y से। तो आप अगेन देखोगे नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के लिए, बट यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का लॉ अप्लाई हो रहा है, इसलिए उसकी यूटिलिटी और कम हो गई। अब यहाँ पे उसने देखा कि ये वाला बाय करे या ये वाला बाय करे, दोनों में से क्या है, सेम यूटिलिटी डिराइव हो रही है, चाहे यूनिट थर्ड बाय करे x का और y का फर्स्ट बाय करे। तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इनकम ऐसे कि यूटिलिटी दोनों की सेम आ गई है और उसकी इनकम भी एग्जॉस्ट हो गई है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इस केस में इनकम उसकी अगर 9 नहीं है, उसकी इनकम है 14, तो उस केस में वो अपनी इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 14 इज हिज इनकम। तो कितनी यूनिट बाय करेगा, इधर वो यहाँ पे खत्म कर दे या वो बाय कर ले 4 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। अगर 4 यूनिट्स ऑफ x बाय करता है एट ₹2 एंड 2 यूनिट्स ऑफ y करता है तो उसकी इनकम आ रही है 8। एक्सपेंडिचर x के ऊपर 8 है एंड y के ऊपर आ गया 6, तो 14 रुपीज एग्जॉस्ट हो गए उसके। अब उसने कैसे डिसीजन लिया, फर्स्ट यूनिट में मार्जिनलिटी 10 एंड 8 कंपेयर किया, उसने पहले x का बाय किया, फिर उसने कंपेयर किया, इसमें से एक आ रही है 9 और इसमें से 8, तो उसने किसका बाय किया, x का भी। उसके बाद उसने नेक्स्ट कंज्यूम करने के लिए जब कंपैरिजन किया तो दोनों में इक्विवेलेंट है, तो चाहे थर्ड किसका बाय करे, x का या y का, ही इज इनडिफरेंट। लेकिन बिकॉज वी कैन से कि उसका प्राइस 3 है तो वो क्या करता है कि थर्ड यूनिट x का ही बाय कर लेता है। उसके बाद अगर वो फोर्थ यूनिट बाय करने की तरफ देखता है तो ही और शी नोज दैट फर्स्ट यूनिट ऑफ y गिव्स हिम और हर यूटिलिटी ऑफ 8
देन फोर्थ यूनिट गिव यूटिलिटी ऑफ 7 ओनली, तो वो किस यूनिट को बाय कर रहा है? y को। 3 उसने x के बाय किए, 1 y का बाय कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसने देखा कि फोर्थ यूनिट ऑफ अगर वो लेता है x, यूटिलिटी उसकी 7 है, 2 यूनिट y के लिए तो यूटिलिटी उसकी 7 है, मीन्स अब दोनों सेम आ गए, तो वो क्या कर लेता है, इसको भी बाय कर लिया, फोर्थ यूनिट को भी, और सेकेंड यूनिट ऑफ y को भी बाय कर लिया। तो यहाँ पे वो अपनी पूरी इनकम को एग्जॉस्ट कर लेता है एंड यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आता है। अगर उससे कम लेगा तो टेक एग्जांपल, उसने 14 यूनिट्स रुपीज एग्जॉस्ट करने हैं, तो उसने 3 यूनिट ले लिए किसके? x के, 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 6 यहाँ पे एग्जॉस्ट किए, लेकिन यूनिट y के बढ़ा लिए, 2 के बजाय 3 ले लिए, तो 3 रुपये के हिसाब से उसकी इनकम कम पड़ रही है। यहाँ पे पहले तो ये कंडीशन आ गई, इनकम कम हो गई, इनकम 14 है, खर्चा वो 15 कैसे करेगा, तो भी वो इसलिए यूनिट कम लेगा। या यूटिलिटी का अगर देखें तो उस केस में अगर पहले दोनों यूनिट x के लेंगे तो यूटिलिटी आ गई 10 + 9, 19 x की यूटिलिटी आ गई, y की यूटिलिटी कितनी आ रही है? 8 + 7 15 + 6 21, तो यूटिलिटी उसकी बन गई 40 अगर उसने कॉम्बिनेशन चेंज किया। लेकिन अगर पहला ही कॉम्बिनेशन लेता है तो उसकी फर्स्ट 4 यूनिट से यूटिलिटी कितनी बन रही है? 19 + 15 34 x से ही मिल रही उसे, प्लस 8 + 7 15 उसको किससे मिल गई? y से, तो उसकी टोटल यूटिलिटी बन रही है 34 + 15 49। तो यू कैन कंपेयर, जब वो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है? कम बाय 9, और ही और शी हैज टू स्पेंड 1 more rupee ऑल्सो। तो इसीलिए इस स्टेट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेट, जहाँ पे कंज्यूमर अगर कोई भी चेंज करेगा तो ही और शी ईदर विल सफर लॉस, या उस कॉम्बिनेशन को वो बाय भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लिमिटेड इनकम। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें अगर जो एजम्पशंस हम देखते हैं वही उसकी क्या आएगी? लिमिटेशंस। जैसे हमने बोला कंज्यूमर इज रैशनल, दैट इज फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द सेम, कि कंज्यूमर रैशनल नहीं होता। सेकेंडली प्राइस ऑफ द गुड्स, दे आर वोलेटाइल, सेम नहीं रहते। फिर सिंगल कमोडिटी के केस में भी से कि गुड्स जो हैं इंडिपेंडेंट है, यूटिलिटी दोनों की इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होती, बिकॉज जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करते हैं एक दूसरे की यूटिलिटी इफेक्ट करेगी। जब डबल कमोडिटी लेते हैं, सेवरल कमोडिटी केस लेते हैं, उस केस में वी अगेन कंज्यूम गुड्स जो है होमोजेनियस है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, दिस इज नॉट रियलिस्टिक वर्ल्ड में ये चीज़ एप्लीकेबल है ही नहीं। सो वी विल से कि जो इसकी assumption है वही इसकी क्या है? क्रिटिसिज्म है। हाँ, ये हम मानकर चल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब वो उसके प्राइस को भी ध्यान में रखता है, यूटिलिटी को भी ध्यान में रखता है, अपनी इनकम को भी ध्यान में रखता है। और इस क्रिटिसिज्म को कवर करने के लिए वी हैव अनदर कंसेप्ट दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर हम स्टडी करते हैं तो बन जाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।